आगे बढ़ेंगे और बात होगी छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले की, जहां क्रशर खदान संचालकों की मनमानी चरम पर है। पर्यावरण नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। हैवी ब्लास्टिंग और ग्रामीणों का दर्द क्या है, ये पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं। क्रशर खदानों की मनमानी, हैवी ब्लास्टिंग बना सिरदर्द, पर्यावरण को हो रहा नुकसान। लोग खून पसीने से यानी जीवन की सारी पूंजी लगाकर अपना आशियाना बनाते हैं, लेकिन कुछ ही वक्त बाद मकान में दरार आ जाए तो उन पर क्या बीतती होगी। ये तस्वीर उनके दर्द को दिखा रही है। किस तरह से जिले के अकलतरा क्षेत्र के किरारी गांव के ग्रामीण अपने ही हक के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। क्षेत्र में क्रशर खदान संचालकों की मनमानी हो रही है। ऐसी ही हैवी ब्लास्टिंग कर लोगों के घरों को उजाड़ रहे हैं। हैवी ब्लास्टिंग के चलते भूकंप जैसे हालात रहते हैं। ब्लास्टिंग होते ही घरों में कंपन होने लगता है और घरों में दरारें आ गई हैं। साथ ही ब्लास्टिंग से पत्थर उड़कर ग्रामीणों के घरों तक पहुंचते हैं और लोग चोटिल होते हैं। ऐसे में ग्रामीण डर के साए में जीने को मजबूर हैं। अभी हम किरारी गांव में मौजूद हैं और आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाएंगे कि यहाँ पर जो खदानें हैं उसमें हैवी ब्लास्टिंग की वजह से घरों में दरारें आ रही है। देखिए किस तरह से यहाँ पर ये जो घर है उसमें दरारें आ गई है और ये जो मकान है वो नया मकान है, बावजूद इसके देखिए कितना बड़ा बड़ा यहाँ पर दरारें आ गई है। और आपको घर के भीतर भी जाकर के दिखाएंगे कि यहाँ पर कितनी बड़ी बड़ी दरारें हैं। यहाँ पर भी देखिए पूरे मकान में पूरा दरार ही आपको दिखेंगे और कहीं ना कहीं यहाँ पर रहने वाले जो लोग हैं वो किस तरह से यहाँ पर अपना जीवन व्यतीत करते होंगे आप सोच सकते हैं। देखिए यहाँ पर भी आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि इस तरह से यहाँ पर दरारें आ गई है और ना तो घर में कोई दबाव है, बावजूद इसके यहाँ के ग्रामीण बताते हैं कि ये जो हैवी ब्लास्टिंग की वजह से कंपन होता है और इसके वजह से यहाँ पर दरारें हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो दीवार है वो छोड़ रहा है और ऐसे में ही यहाँ के जो ग्रामीण है डर के साए में रहते हैं और कहीं न कहीं उन्हें यह भी डर सताता है कि कब मकान उनके ऊपर गिर जाए, लेकिन गरीब तबके के होने के बाद वे घर नहीं बना पा रहे हैं। हमार घर है ना टूट गए है और काय के नाम से टूटा थे, दे ब्लास्टिंग के नाम से टूटा थे और डर है हमारा कि गिर ही जान हमार घर है वैसने हो गए है और रांधा कूटा था ऐसे लगा थे पानी बाद साथ में भी हमारा डर है। देखिए तस्वीरें दिखाते हैं किस तरह से यहाँ पर आपको दरारें दिखेगी और पूरा ये जो मकान है इसी तरह से जर्जर हाल में है। यहाँ पर जो छत है वो भी हैवी ब्लास्टिंग की वजह से नीचे गिरता है और जो यहाँ पर रह रहे लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं। देखिए पूरा इस मकान को देख लीजिए किस तरह से यहाँ पर होल ही होल है। कहीं ना कहीं इससे जो जिला प्रशासन है उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको भीतर भी जाकर के तस्वीर दिखाते हैं कि यहाँ पर जो मकान है उसकी हाल किस तरह से बस से बदतर हो गई है और इसी मकान में जो है ग्रामीण यहाँ पर रह रहे हैं और कब गिर जाए इसका भी अंदाजा उन्हें नहीं है। देखिए किस तरह से यहाँ पर जो छत है उसमें जो रॉड है वो दिख रहा है और ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से यहाँ पर दरारें देखिए, मकान है उसमें दरारें देखिए किस तरह से है। और यहाँ पर आपको एक तस्वीर ऐसे भी दिखाएंगे, ये जो दरार आप देख लिए और यहाँ पर देखिए ये जो दरार है उसी में ये जो जीव जंतु है सर्प है और कहीं ना कहीं ऐसे में जो लोग हैं वो डर के साए में जी रहे हैं और कहीं ना कहीं ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो किरारी गांव है उसमें जो लोग हैं वो रह रहे होंगे, क्योंकि पूरे गांव के जो मकान है यही हाल में है और कब वो गिर जाए इसका भी उन्हें अंदाजा नहीं है। तो कहीं ना कहीं उनका कहना है कि जो जब भी ब्लास्टिंग हो रही है उससे जो मकान है वो कंपन हो रहा है, दरारें आ रही हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं किस तरह से उनका दर्द होगा। वही ग्रामीणों का कहना है कि खदान संचालकों और ब्लास्टर की मिलीभगत से हैवी ब्लास्टिंग की जा रही है, जबकि उनके पास हैवी ब्लास्टिंग का लाइसेंस नहीं है। ग्रामीणों ने इसकी सूचना जिला प्रशासन को भी दी है, लेकिन जिम्मेदारों को इससे कोई सरोकार ही नहीं है। यहाँ क्रशर मालिकों और जो ब्लास्टर है उनके गर्जों के कारण हैवी ब्लास्टिंग किया जा रहा है, जबकि वास्तव में हैवी ब्लास्टिंग का इन लोगों के पास लाइसेंस नहीं है, जिसके कारण यहाँ घरों में दरारें आ रही हैं। सोते समय ऐसा लगता है जैसे भूकंप आ गया है, सो नहीं पा रहे हैं। इस बीच जब ग्रामीणों के दर्द को लेकर विस्तार न्यूज जिला मुख्यालय पहुंचा तो उन्होंने जांच के बाद कार्रवाई की दलील दी। साथ ही मकान की दरारों को एसडीएम के माध्यम से परीक्षण कराने की बात कही है। देखिए आपके माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है और मैंने माइनिंग ऑफिसर को इसमें निर्देश दिया है कि एक तो माइनिंग चेक करें कि वो विधिवत स्वीकृत है कि नहीं, और उसके बाद फिर यदि एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल हो रहा है तो उसके भी नियम है
और अगर मान लो उन लोगों ने उसमें परमिशन ली है, परमिशन लेने के बाद यदि वैधानिक तरीके से कर रहे हैं, उसकी कितनी सीमा होना चाहिए, ये सब चेक करवाया जाएगा और जो आवश्यक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। दरारें आ गई है और कहीं न कहीं ऐसे में जिम्मेदारों को भी ध्यान देने की आवश्यकता है और ग्रामीण लगातार कह रहे हैं कि उन्हें इस जो हैवी ब्लास्टिंग से निजात मिले। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि मामला उजागर होने के बाद जो जिम्मेदार हैं उनके कानों में जू रेंगती है या फिर ऐसे ही जो क्षेत्रवासी हैं वो तिल तिल मरने मजबूर रहते हैं। प्रकाश साहू, विस्तार न्यूज, जांजगीर। आखिर ये कैसा डिजिटल युग जिसमें ग्रामीणों को मौत का खौफ सता रहा हो? मामले में शासन को सख्ती बरतने की जरूरत है, नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब ग्रामीणों को जमीन बेचकर पलायन करना पड़ेगा और गांव वीरान हो जाएंगे। अब देखने वाली बात होगी कि इस मामले में किस तरह की कार्रवाई की जाती है या फिर शासन प्रशासन को किसी बड़ी घटना का इंतजार रहता है। विस्तार न्यूज के लिए जांजगीर चांपा से प्रकाश साहू की रिपोर्ट।